हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फन वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच। शायद इसीलिए आज मैं इनकरेज हो पाई कि दोबारा अपनी बात आपके सामने लेके आ सकूं। आज मैं पूरी तरह से कोरोना के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं हमारी जान पहचान में, हमारे आसपास के जनरल अवेयरनेस लोग काफ़ी हद तक दे रहे हैं और हमें मिल भी रही है, बट फिर भी अपने लेवल पे मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी। 3 भागों में मैं इस वीडियो को डिवाइड करूँगी। पहली चीज़, अगेन डोंट बी पैनिक। टेंशन नहीं लेने का, उससे क्या नुकसान हो सकता है इसके बारे में भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। दूसरी चीज़ कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, हमें अपने डेली रूटीन में क्या करना चाहिए, हमारे पास बेसिक क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए और हमें कैसे चलना है, क्या फॉलो करना है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी चीज़ कि अगर बाई चांस हम इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आइसोलेशन के लेवल पे या मैनेजमेंट के लेवल पे या फिर बाकी प्रिकॉशंस के लेवल पे हमें क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, डोंट बी पैनिक। तो हमेशा कहती हूँ विषादो रोग वर्धना नाम, यानी कि दुख और टेंशन, एंग्जाइटी हमेशा ही हमारी परेशानियों को बढ़ाती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे साथ भी हुआ था कि मैं भी थोड़ी सी इतने ज़्यादा डेली रूटीन में हमें हमारे जान पहचान के और सब केसेस मिल रहे थे, तो मैंने भी अपने एक छोटा सा एक्सरे कराया है, ट्राई करके देखा कि लाओ देखें कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है अंदर ही अंदर। और बाई चांस कुछ ऐसा था किस्मत कि वो एक्सरे जो टेक्नीशियन ने लिया वो भी ठीक से नहीं लिया। तो फिलहाल जो फिल्म थी उसके अकॉर्डिंग तो मेरे दोनों लंग्स के लोअर लोब जो है वो बुरी तरह इन्फेक्टेड। बट शायद ये था कि हाँ, प्रकृति के अनुसार मैं बहुत पैनिक नहीं हुई। आई वॉज अ लिटिल ईजी। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है, कोई नहीं, वो जो जैसा है उसको उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। बहरहाल फ़ोन पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद करी, काफ़ी सारे डॉक्टर्स से मुझे एक्सपर्ट एडवाइस मिली और उसके बाद मैंने मेडिसिन स्टार्ट की। अगले दिन मुझे लगा कि मुझे क्रॉस चेक और एक RT-PCR के लिए ज़रूर जाना चाहिए ताकि हम बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकें। बाई चांस जो हमने एक डिजिटल एक्सरे क्रॉस चेक के लिए कराया, दैट वाज टोटली क्लीन। मतलब इट वाज जस्ट अ डायग्नोस्टिक मिस इंटरप्रिटेशन, जिसकी वजह से शायद चीज़ें टेंशन की वजह से ज़्यादा बढ़ जाती। तो अगले दिन जब चीज़ें नॉर्मल हो गई, देखा सब ठीक है, PCR नेगेटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात कोई सिम्टम नहीं था। अननेसेसरी एक टेंशन ने उस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो वही मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, अगर आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, प्लीज़ डोंट वरी अनटिल अनलेस यू आर नॉट हैविंग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फीवर है और कंट्रोल नहीं हो रहा है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, तब ज़रूर थोड़ा सा टेंशन लेना या टेंशन से ज़्यादा एक्शन लेना बनता है। और बी कनेक्टेड टू योर नियर वंस। बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मैं भी आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने लेवल पे ऑलरेडी आई एम इन टच विद माई पेशेंट्स। बस आप सब भी, अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरह अपने लेवल पे कहीं भी आपकी कुछ मदद कर पाऊँ, तो आई एम ऑलवेज देयर। तो प्लीज़ बी कनेक्टेड टू योर नियर वंस एंड टू द डॉक्टर्स ऑल्सो। तो ये है कि आराम से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर दोनों ही कंडीशंस में ठीक है, रिलैक्स रहें। अगर आप नेगेटिव हैं तो आप ना घबराएं, अगर आप बेसिक प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ है कि हमें डेली रूटीन में क्या करना है और बेसिक हमें अपने पास क्या ऐसा रखना चाहिए। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हमारी बेसिक इम्यूनिटी मेंटेन रहे। इसके लिए प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन प्लस मल्टीविटामिन से युक्त डाइट, विटामिन C से युक्त डाइट, बेसिक फाइबर्स, जिंक सप्लीमेंट्स एंड जनरल विटामिन्स बहुत ज़रूरी है हमारी डेली डाइट के लिए। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी खाएं, मतलब बाहर का तो हम नहीं खा रहे हैं इस समय, तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो ऐसा खाएं जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करे। ठीक है, अच्छा स्प्राउट्स आप ले सकते हैं 1 दिन 2 दिन पर। बढ़िया मोटा आटा, पिसा हुआ आटा हमारे लिए बहुत अच्छा, फाइब्रस होता है, पेट नहीं खराब होता। सबसे बड़ी बात है कि आजकल कोरोना अलग अलग सिम्टम्स के रूप में सामने आ रहा है। ज़ुकाम, खांसी, बुखार इत्यादि के साथ साथ पेट खराब होना, लूज़ मोशन इत्यादि भी समस्याएं आजकल मिल रही हैं। तो हमें यही नहीं पता चलता कि ये इंडाइजेशन है या ये कोरोना का इन्फेक्शन है। तो ऐसा नौबत ही ना आने दें, ऐसा होने ही ना दें कि आपका पेट खराब हो। तो आपको डाइट अच्छी लेनी है जो आपकी पच जाए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर जाना संभव नहीं है, जिनके पास छत है तो वो छत पर हो सके तो सुबह, आजकल गर्मियाँ हैं तो सुबह और रात को ज़रूर थोड़ी देर टहलें, कम से कम आधा घंटा टहलना ज़रूरी है। और अगर नहीं है ऐसा पॉसिबल, आप अपार्टमेंट्स हैं या कुछ ऐसा कि छत नहीं है, तो आप अपने घर में भी हल्का प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इनके द्वारा ही आप अपनी फ़िज़िकल वर्कआउट को कर सकते हैं। तो बी फिज़िकली एक्टिव।
बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने घर में अपनी मम्मियों के साथ जुड़े रहें। लगातार छोटे छोटे काम, मम्मियों का भी ये काम बनता है कि वो काम जो वो बच्चों से करा सकते हैं। डस्टिंग है, कमरों को डिवीज़न कर दीजिए, ये कमरा आपको साफ़ करना है, ये कमरा आपको साफ़ करना है। हाँ, कपड़े धो दिए मशीन में तो फैला दीजिए, उनको फ़ोल्ड करके रख दीजिए। मतलब छोटे छोटे कामों में आप बच्चों को इंगेज रखें। पढ़ाई लिखाई तो चल ही रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन हर चीज़ का एक फ़िक्स शेड्यूल रखें, तो आप अपने आप ही इंगेज रहेंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि अब हम लॉकडाउन है, अब हम क्या करें। नो, आप एक बहुत अच्छा टाइम भी हमें मिला है अपनी फैमिली के साथ, एक दूसरे के साथ बिताने का, तो इस टाइम को परफेक्टली यूज़ करें। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर हम अपने घर पे, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो एक सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास एक स्टीमर होना चाहिए। स्टीम के लिए एक वेपोराइज़र टाइप का हमारे पास एक इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे हम स्टीम ले सकें। रेगुलरली भी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो अगर हो सके तो दिन में एक बार स्टीम ले ले। अगर उसको इस स्टीम लेने से कोई दिक्कत हो रही है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, तो वो अवश्य ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट करे। पर जनरली ऐसा नहीं होता है। पानी आपको गुनगुना ही पीना है, पानी बहुत पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी अच्छे से लेना चाहिए। ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर, पूरी फैमिली के लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर का होना ठीक रहता है। अगर ये पॉसिबली आपके पास है, अगर आप इसे अपने पास रख पा रहे हैं, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। अगर कोई दिक्कत है तो ये पहला मार्कर होगा। ठीक है। एक थर्मामीटर ऑब्वियसली होना चाहिए आपके पास में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम, अगर हम आयुर्वेद के लिहाज से देखें तो काढ़ा, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों से सुनने में आ रहा है कि काढ़ा पीने की वजह से उनको जलन और मतलब बर्निंग सेंसेशंस, एसिडिटी की इत्यादि की समस्याएं हो रही हैं। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि काढ़ा बहुत ही सही मात्रा में लेना आवश्यक है। 15 से 20 ml तैयार काढ़ा सफिशिएंट होता है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से ये आपको दिक्कत अगर पहुंचा रहा है, तो आप इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप चाय में भी, अगर आप चाय बना रहे हैं तो उसमें भी आप तुलसी, काली मिर्च, अदरक इत्यादि डालकर जब भी आप दिन में एक बार या 2 बार ले रहे हैं तो उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीच बीच में 1 या 2 आप काली मिर्च जो है उसको रख के चूस सकते हैं। पानी गुनगुना ही पिएँ। खाना हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए ताकि डाइजेशन अच्छा हो, और खाने के बाद थोड़े कदम टहलना ज़रूर चाहिए, हल्के कदमों से टहलें ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। साथ में ही गिलोय, गिलोय अगर आप गिलोय घनवटी के रूप में ले सकते हैं, गिलोय सत्व के रूप में ले सकते हैं, गिलोय स्वरस के रूप में ले सकते हैं, तो उसका सेवन करें। विटामिन सी के लिए आंवला बहुत फ़ायदेमंद है, तो आंवला कैंडी या आंवले का मुरब्बा या किसी भी तरह से आप, अगर आंवला, चूँकि ताज़ा आंवला हमेशा नहीं अवेलेबल होता है, तो आपको किसी भी न किसी रूप में, आप जो अवेलेबल फॉर्म है उसमें आंवला आप सेवन करते रहें। विटामिन सी के फल आ रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में, एक नारियल पानी या शिकंजी इज़ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये आप अपना लेते रहें, डाइट मेंटेन रखेंगे। देखिए, कुछ हो नहीं पाएगा अगर हम बेसिक प्रिकॉशंस लेते हैं। बाहर बिल्कुल ना निकलें, अति आवश्यक हो। अगर आप वर्किंग हैं और आपको बाहर जाना है, पूरी प्रिकॉशंस, डिस्पोजेबल हैट कैप्स, ग्लव्स, डबल मास्क। और मास्क में भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कॉटन मास्क अगर आप यूज़ करें गर्मी की वजह से, तो उसके साथ साथ एक आप 3 प्लाई सर्जिकल मास्क ज़रूर यूज़ करें। दिस इज़ प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव। तो ये आप, अदरवाइज N95 इज़ वेरी गुड एंड सफिशिएंट एंड एफिशिएंट टू। तो अगर ये पॉसिबल है आपके लिए तो आप ये ले लें, अदरवाइज़ आप डबल मास्किंग करें। तो और सैनिटाइज़र ऑलवेज़ अपने पास रखें। तो अगर हम बेसिक प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज़, अगर आप इन्फेक्ट हो गए हैं तो अगेन घबराना नहीं है, रिलैक्स रहें। इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी हैं। टेस्ट ज़रूर करवाएं। बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा है कि अगर फीवर है या कुछ भी है तो नहीं, जनरल वायरल होगा, हो सकता है ये वायरल हो, लेकिन अगर आप टेस्ट करा लेंगे तो आपको टाइम से पता चलेगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर ये कोविड है तो आप टाइमली इस बात के बारे में जान पाएंगे। नंबर 2, अगर ये कोविड नहीं है तो भी आइसोलेशन जैसी चीज़ों से बच जाएंगे। तो ये बहुत आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या आप किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो प्लीज़ अपने आप को इन्वेस्टिगेट ज़रूर करा लें। और अगर ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है, अगर नेगेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है तो भी आइसोलेशन का पूरा पालन करें, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य, इस समय ये बहुत देखा जा रहा है कि पूरी पूरी फैमिली ही इन्फेक्ट हो जा रही है। तो लापरवाही ना करें। अगर आपको ऐसा फील है तो प्लीज़ अपने आप को शुरू से ही आइसोलेट करें। बच्चों के साथ ये दिक्कत आ सकती है कि बच्चे अक्सर ही स्पेशली माँ से दूर नहीं रह पाते हैं, तो पर प्लीज़ उन्हें समझाएं, उन्हें काउंसिल करें ताकि वो बचे रहें।
तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी थी जो शायद हम सभी जानते हैं, बस जस्ट ऐसे रिवीजन मुझे लगा कि आपसे मैं ये डिस्कस करूं और अपनी बात आपके सामने रखूं। एक बात मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूं कि अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं किसी भी रूप में आपकी मदद कर सकती हूं, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर लें, निसंकोच कॉल कर लें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू। बाय बाय।